Hi everyone. Okay, so 14th March, finally the day. Look at my face. I am so exhausted. My luggage and its weight was a literal nightmare for me because it's been a week. लिटरली इट्स बिन अ वीक कि मैं रोज़ उसको उठाती हूँ, उसका वज़न करती हूँ, उसको रिवाइज करती हूँ, ये निकाला वो निकाला कर आके बिकॉज आई एम कैरिंग सम अदर लगेज एज आई टोल्ड यू. थोड़ा सा वो भी लेके जा रही हूँ. कैरी बैग में पूरा सामान नहीं आ रहा था, बट आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट इज़ वेल. मेरा सारा सामान निकल चुका है. मेरे पास घर पहनने वाला कुछ नहीं है. मैं सिर्फ फैंसी कपड़े कैरी कर रही हूँ, थोड़े से देसी कपड़े कैरी कर रही हूँ. दैट्स इट. बिकॉज नई स्पेस बन रही थी बिल्कुल भी. बिकॉज कोट्स हैं, अपने कोट तक इवन मैंने निकाल दी हैं. तो यस, काफ़ी कुर्बानी दी है, बट इट्स ओके. शिपिंग के लिए सामान भेजा विच एक्सीड्स द लिमिट. इट वॉज ट्वाइस द साइज नाउ बिकॉज एक क्रॉकरी, सिर्फ एक क्रॉकरी थी. फिर मैंने उसको भी रिवाइज करवाया, उसमें से काफ़ी बर्तन निकलवाए ताकि उसका वज़न कम हो. थैंक गॉड उसी बंदे ने क्रेटिंग भी कर दी जो मुझे कह रहा था कि महंगी करेगा क्रेटिंग, लेकिन उसी ने कर दी. बिकॉज इट वॉज़ वेरी पेनफुल कि यहाँ से कारपेंटर भेजो, वो साइज़ लेकर आए, क्रेट बनाए, फिर वापस जाए, फिर क्रेटिंग करे. वो बहुत पेनफुल हो जाना था. और वैसे भी हर कारपेंटर को पता भी नहीं होगा कि वो करना क्या है. सो इट वॉज़ बेटर कि वो उन्हीं का बंदा करता. तो खैर ये बंदा अच्छा है, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय. मतलब मैंने उसको हर तरह से बॉदर किया है, बट ही ऑलवेज लिसन्स टू मी. और उसने हमेशा ऑब्लाइज किया है मुझे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. तो बहुत कॉपरेट किया उन्होंने मेरे साथ. तो खैर फाइनली मेरा 62 kg आई गेस या 69 kg वज़न बना है, विच इज़ स्टिल एक्सीड्स माई बजट, बट बेटर. कम से कम सारा सामान पैक हो गया, बड़ा प्रॉपरली पैक हो गया, सारा कुछ हो गया. तो दैट्स द थिंग ऑफ शिपिंग. लगेज फाइनली पैक हो चुका है सारा. कुछ चीज़ें अभी भी बाहर रह गई हैं जिनकी बिल्कुल जगह नहीं है रखने की, तो वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगी. मेरे बच्चे का कोई टॉय नहीं जा रहा, जिसमें मुझे थोड़ा सा मैं सैड हूँ. अभी भी बहुत चीज़ें रखनी हैं और सामान की लिमिट ख़त्म हो रही है. बिकॉज हम यहाँ से लेयर नहीं पहन के जा रही हैं. दैट्स द प्रॉब्लम. अगर मैं जीवी जैकेट पहनता, मैं कोट पहन लेती यहाँ से. अभी यहाँ पे मौसम बहुत नॉर्मल जा रहा है, तो इधर से मैं लेयरिंग करके जा नहीं सकती हूँ. तो मैं लेयर नहीं करके जा रही हूँ, तो दैट्स द प्रॉब्लम. मेरे पास 1 इंच की जगह नहीं है कि मैं कोई एक एक्स्ट्रा चीज़ रख लूँ. अभी भी बीच बीच में मुझे कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है, बट आई कैन नॉट अफोर्ड कि मैं इसको रख सकूँ. हम इवन टावल्स तक छोड़ रहे हैं, टावल्स की जगह नहीं रही बिल्कुल भी. सामान ऑलरेडी एक्सीड कर रहा है. बच्चे का मील प्लान, मेरी टर्किश एयरलाइन है, तो मैंने उनको कॉल किया. आपको डायरेक्ट कॉल आप नहीं कर सकती हो, टर्किश एयरलाइन का पता नहीं क्या सिस्टम है, उनको आपको डायरेक्ट टर्की कॉल करनी होती है. अगर आप टर्किश एयरलाइन करा रही हैं तो बी वेरी केयरफुल अबाउट द थिंग कि आपको ऑफिसेज जाकर तो या एयरपोर्ट पे जाकर उसका पता करना पड़ेगा. नहीं तो उनकी कोई हेल्पलाइन नहीं है, और हेल्पलाइन जो उनकी वो डायरेक्ट टर्की में मिलती है, तो वो थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है. खैर मेरे पास एजेंट था. इफ़ यू वांट तो मैं डिस्क्रिप्शन में एजेंट का नाम और उसकी डिटेल्स भी डाल दूँगी. जस्ट कमेंट मी द थिंग्स. तो उस एजेंट को फिर मैंने रब्ता किया, बाय चांस रब्ता किया, तो उसने मुझे फिर थोड़ा सा हेल्प आउट कर दिया चीज़ में, टिकट कन्फर्मेशन एंड एवरीथिंग. एंड दूसरा ये कि मेरे साथ बच्चा है, तो बच्चे का मील प्लान, बच्चे की मील के लिए आप डिफरेंट एयरलाइंस का डिफरेंट सिस्टम होता है. तो आप अपनी एयरलाइन पे कॉल करके अपने बच्चे की मील प्रेफरेंस बता सकते हैं, बट उनके पास सेट मेन्यूज़ होते हैं जिनमें से कोई आप एक मेन्यू सेलेक्ट कर सकती हैं. अब मुझे जो उन्होंने मील बताई थी, मैं उसकी पिक्चर यहाँ पर डाल दूँगी साइड पे. तो उसके अंदर मुझे नहीं फ़ील हुआ कि कोई भी, उसमें नट्स थे, उसमें फ़िश थी बोनलेस, उसमें फ्रूट्स थे, जूसेस थे. इसमें से कुछ भी मेरा बच्चा नहीं खाता. वो बहुत रॉ ऑर्गेनिक चीज़ें खाता है, लाइक राइस, आलू, चिकन, अंडा, फ्राइज़, इस तरह की चीज़ें खाता है. तो उसमें से मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे अपना मेन्यू चेंज कराने की ज़रूरत है. तो फिर मैंने अपने एजेंट को यही बोला कि इट्स ओके, जो भी मेरी मील जा रही है उसमें से अगर कुछ खिलाने लायक हुआ तो फ़ाइन, अदरवाइज़ आई लीव दैट. और हो सकता है कि मेरी मील में से कुछ ऐसा हो जो मैं जीवी को खिला सकूँ, लाइक राइस वगैरह. बिकॉज टर्किश एयरलाइन है तो टर्किश फूड मिलेगा. तो नॉट श्योर, जीवी का पैलेट बिल्कुल भी नहीं है उसके ऊपर. तो अगर कोई फीकी फीकी चीज़ हुई तो मैं जीवी को दे पाऊँगी.
लेट्स सी, घर से मैं इसके लिए कुछ ना कुछ बनवा के लेके जाऊंगी, बिकॉज पूरे दिन का सफ़र है, बच्चे को भूखा थोड़ी ना रखना है। सो दैट्स द थिंग। जी जनाब, तो ये मेरी ट्रैवलिंग वीडियो है, तो इसके अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द मील प्लान, जो कि मैंने थोड़ी सी गलती की थी कि जब मुझे वो पिक्चर भेजी गई थी तो आई फील लाइक कि उसमें से कुछ भी जीवी के खाने लायक नहीं है। सो लेट्स स्टिक टू द प्लान, और जो कुछ भी मुझे मिलेगा प्लेन के अंदर मैं वही इसको दे दूँगी, बिकॉज आई हैव बिन टू टर्किश एयरलाइन बिफोर, और मुझे इतना पता है कि वो देते बड़ी वियर्ड चीज़ें हैं, बट टर्की के अपने फूड से ज़्यादा बेहतर एयरलाइन का फूड होता है। क्योंकि टर्की जाने के बाद मुझे बिल्कुल भी कुछ पसंद नहीं आया था वहाँ पे, शायद उस वक्त मेरा पैलेट भी नहीं था, मेरा पैलेट थोड़ा ज़्यादा डेवलप हो गया, जो कि मैंने गलती की थी, बिकॉज उसके अंदर फिर कुछ था जो जीवी खा सकता था। अदरवाइज व्हाट दे डेड, बिकॉज मुझे लगा था कि अगर 2 साल का बच्चा मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है एंड दे नो, एक एक बंदे की उनके पास हिस्ट्री होती है, उनको एज लिमिट पता होती है, तो अगर बच्चा ट्रैवल करे तो डेफिनेटली वो बच्चे के लिए कोई ना कोई फूड देंगे। बट नहीं, आई वॉज रॉन्ग। उन्होंने सेम फूड दिया जो उन्होंने मुझे दिया, विच इज़ स्टेक्स, विच इज़ सैंडविच, कोल्ड सैंडविच, और इस तरह की चीज़ें मैं अभी बताती हूँ क्या क्या हमने खाया था प्लेन के अंदर। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने दी, विच इज़ रियली नॉट द केस फॉर जीवी, बिकॉज उसमें से वो एक चीज़ नहीं खाता था। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा, क्योंकि मुझे था कि और कुछ नहीं तो फ्राइज़ तो कम से कम देंगे ही देंगे, बिकॉज फ्राइज़ इज़ अ वेरी यूनिवर्सल बच्चों का फूड ना, और वेरी यूनिवर्सल, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको फ्राइज़ नहीं पसंद होंगे। तो उन्होंने वो तक ना दिए, तो मैं बड़ी डिसअपॉइंट हुई। एक गंदी सी प्यूरी दी थी जो मैं घर लेकर आई थी, और वो एप्रिकॉट प्यूरी थी, वेरी बैड इन टेस्ट। आई बिलीव वो 1 ईयर से छोटे बच्चों के लिए थी, बिकॉज जीवी तो प्यूरी वाली चीज़ें खाता भी नहीं है। सो दैट वाज द केस। तो नेक्स्ट टाइम अगर जब कभी भी आप फ्लाइट बुक कर रही हैं, कॉल योर फ्लाइट, जो भी आपकी जिसके थ्रू भी आप फ्लाई कर रही हैं, और उधर कॉल करके लाजमी बच्चे की मील अगर आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही है, ले लें, वो मील ले लें। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होता उसका एक्स्ट्रा। एटलीस्ट उसके ना कुछ मिल जाता है आपको जो बच्चा खा सकते हैं। जैसे उसमें जूस था, उसमें चिकन बाइट्स थी, शायद उन्होंने कहा था कि जी बोनलेस होगा फिश या चिकन, शायद मैं अपनी प्रेफरेंस भी बता सकती, तो मैं चिकन करवा लेती तो शायद जीवी खा लेता। बट थैंकफुली मेरा दिमाग इतना चल रहा था कि मैं जीवी के लिए उसकी कैंडीज, जेलीज, उसके स्नैक्स एंड प्लस उसकी एक पूरी सॉलिड मील साथ लेके गई थी। आई ट्रैवल्ड विद द एंटायर होल मील विद आलू, चिकन, राइस इन इट। तो और मैंने पूरा बॉल भर के लेके गई थी जीवी की, कम से कम 2 टाइम का खाना उसके अंदर था। तो वो मैं इसलिए लेके गई थी ताकि जीवी, एंड थैंकफुली मैं लेके गई थी, और कोई नहीं रोकेगा एयरपोर्ट पे आपको। बच्चे की मील लेके आप ट्रैवल कर सकते हो, बच्चे का लिक्विड दूध लेके आप ट्रैवल कर सकते हो, बच्चे का पानी भी आप इवन लेके ट्रैवल कर सकते हो। मुझे किसी ने इन चीज़ों से रोका नहीं था, ठीक है। पानी अगर वो कहते हैं एट अ टाइम आप वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एयरप्लेन में पानी लेना है बच्चे के लिए तो इट हैज़ टू बी मिनरल, इट हैज़ टू बी सील्ड। अच्छा, डू नॉट गो फॉर ओपन पानी, बिकॉज प्लेन के टैंकर का पानी है, यू डोंट नो वो कब का है, वो साफ है, गंदा है, कैसा है। गर्म पानी मत लेना, कोशिश यही करना कि अगर आप ठंडे पानी से अपना बना सकते हो फीडर तो बना दो। अदरवाइज जो आपने मिनरल वाटर लिया आप उन्हीं को बोलो कि इसी बॉटल को मुझे गर्म कर दे, ठीक है ना, फीडर में डाल के। मैंने तो ये किया था कि जीवी के लिए मैंने सारे फीडर्स के अंदर उसका जितना पोर्शन वो पीता था मैंने उतना उतना दूध डाल लिया था, और मौसम क्योंकि नॉर्मल जा रहा था तो गर्म पानी की मुझे आज तक ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने उसी जो पानी मुझे मिला था मैं वही पानी उसके अंदर डाल के तो मैंने उसका फीडर्स बना लिए थे। और साथ मैंने उसका एक्स्ट्रा दूध एक एक्स्ट्रा कंटेनर के अंदर भी कैरी किया था, जो कि मैंने वो टिन कंटेनर नहीं कैरी किया था। आई एम नॉट श्योर कि टिन कंटेनर आगे जा सकता है कि नहीं। मेरे पास प्लास्टिक के कंटेनर थे, अगर आपने देखे हो मिल्क वाले कंटेनर्स मिलते हैं, उसके अंदर से आप इजीली एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो दूध, तो मैंने वो वाले कंटेनर्स कैरी किए थे। वैसे मुझे लगता है जीवी ने बहुत ज़्यादा दूध पिया भी नहीं था, आई थिंक 2 बॉटल्स इसको लगी थी, तो दैट वाज द थिंग। चीज़ें पैक हो चुकी हैं, आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। हाँ, थोड़ा सा सिमटा हुआ मेसी, दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड दिस इज़ समथिंग यू नीड टू सी। दीज आर द पैकेट्स जो मैं एक्चुअली में डोनेट करके जा रही हूँ। इनमें से एक मेरा शिपिंग पैकेट है, यहाँ पर जो चीज़ें मैंने अपने पास ही रखनी है ये इन ऑर्गेनाइज़र्स के अंदर है। अदरवाइज़ ये जितने पैकेट्स बने हुए हैं ये 2 पैकेट मेरे बच्चे के हैं और 2 मेरे हैं। दीज आर ऑल डोनेटेड स्टफ़ जो मैं डोनेट करके जा रही हूँ। सो दिस इज़ मी। इन पे टैग्स भी लगे हुए हैं साथ साथ, मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर सकती बट
हाँ, मैंने टैग्स लगाए हुए हैं कि कौन सा पैकेट किसके पास जाएगा, ताकि मेरे पीछे वालों को भी प्रॉब्लम ना हो। हाय, व्हाट अ क्योटिक डे इट वाज। मज़े का भी था, बड़ी इमोशनल भी हुई थी, बहुत टायर्ड भी थी, बहुत एग्जॉस्टेड भी थी। सामान एंड तक उसकी ऊपर नीचे हो रहा था। खैर वैसे जो मैंने सामान की ऊपर टैग करके भेजी थी चीज़ें, वो ऑलमोस्ट उतनी ही थी। बिल्कुल लास्ट मिनट में मैंने अपनी थोड़ी सी ज्वेलरी निकाली थी, थोड़ी सी और भारी चीज़ें जो मुझे लग रही थी, अंदर एक आधा सिरप पड़ा हुआ था वो निकाला था, ताकि मेरा सामान बैलेंस, आई वॉज सो यानी वॉन्टेड कि मेरा वजन ऊपर ना जाए, नीचे चला जाए। अच्छा जी, और यहाँ पर फिर ये सीन हुआ था कि जी भागे दौड़े फिर रहे थे। जीवी को नहलाना था और जीवी ने नहाने से पहले ही एक शगुफा कर दिया था। ये दोनों सारे बच्चे जाके बाहर खेलने लग गए और बाहर गमले में जो मिट्टी पड़ी हुई थी, दोनों बच्चियों ने, कैरन ने और शर्लिन ने, उड़ा उड़ा के इसको पूरा भरा हुआ था। लिटरली मैंने कहा वतन की मिट्टी वो साथ लेके जाना चाहता है। तो खैर जीवी को नहला धुला के सुला दिया था, खुद भी नहा धो लिया था, तो नहा धो के सारा कुछ कर लिया था। अक्सा ने मेरे लिए नाश्ता बनाया था मेरे ऑनर में, मुझे अंडा पराठा बना के दिया था, बड़ा मज़ेदार सा। फिर अक्सा ने ही मेरे लिए वो राइस भी बनाए थे जो मैंने बताया था कि जीवी के लिए हम लेकर गए थे, आलू और चिकन वाले। बिल्कुल लास्ट मिनट पे साइमन की डिमांड आ गई थी कि जी एक कोई सूजी की बर्फ़ी बनती है, तो उनसे बार बार पूछ रहे थे कि आपको कुछ चाहिए तो बता दो, तो ही सेड कि मुझे वो सूजी की बर्फ़ी बना के भेज दो। फिर बिल्कुल लास्ट मिनट पे सदफ भाभी और शैला दी लगे बेचारे, सूजी मंगवाई, उसको भूना, उसकी वो बर्फ़ी बनाई, फिर उसके छोटे छोटे पैकेट बनाए। मैंने उनको बोला, मैंने कहा ऐसा करो कि सारे सूटकेस में थोड़ा थोड़ा डाल दो, बिकॉज रेशो नहीं है बिल्कुल भी, और वो सूजी के अच्छे भारी थे, तो थोड़े 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 करके सारे सूटकेसेस में भर दो ताकि मेरा वज़न सारा ख़राब ना हो। बहुत मेस था, बहुत मेस था। तो इस तरह की सारी चीज़ें। लास्ट मिनट पे बैतुल फेरल मेरे लिए बड़ा प्यारा सा मग भी लेकर आई थी जो सोनिया दी ने उसके ऊपर लिखा था, तो वो चीज़ें। फिर हमारा जो वज़न बाहर से करवाने के लिए गए थे टोनी भाई और सोनू भाई, वो बाहर से करवाने के बाद एग्जैक्ट वज़न उसके ऊपर फिर टैगिंग चल रही थी कि मेरा घर का एड्रेस, वहाँ का एड्रेस सारा लिखा जाए। पूरा ख़ानदान लगा हुआ था कि ईद का सामान बना हुआ था, सोनू भाई, सदफ भाभी, शैला दी, सोनिया दी, बच्चे भी बीच में ही थे। तो इस तरह से पूरा सीन चल रहा था। तो बट इट वॉज एक अच्छी यादगार चीज़ थी, बट मज़ा भी आ रहा था और टेंशन भी हो रही थी, एग्जॉस्ट बहुत हुई थी। ऐसे नहीं लग रहा जैसे ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन चल रहा है, नर्सेज एंड डॉक्टर्स खड़े हैं। टायर्ड बहुत ज़्यादा थी, और अभी मुझे नज़र आ रहा था कि मुझे 2 दिन की फ़्लाइट विद अ टॉडलर सहनी है, तो अभी इट्स जस्ट द बिगिनिंग। सो जनाब, तैयारियां श्यारियां हुई, मेहंदी शहंदी लगी एट अ टाइम, सारा कुछ कर करा के फाइनली द मोमेंट ऑफ ट्रुथ जब मुझे जाना था। और मज़े की बात ये थी कि जब मैं तैयार श्यार होके सारा कुछ नीचे पहुंची, आई एम बाय द वे वेयरिंग द शर्ट जो अक्सा ने खुद अपने हाथों से बनाई है, तो वो मेरा फेवरेट गिफ्ट था। तो तैयार श्यार होकर आए, दुआ शुआ की निकलने के लिए, तो इतने में रोहा वगैरह भी पहुँच गए। तो विच इज़ लाइक आई वॉज वेरी हैप्पी, बिकॉज मुझे लग रहा था कि शायद मैं उनसे नहीं मिल पाऊँगी, शायद वो एयरपोर्ट पे हूँ, रास्ते में हूँ, हम भी रास्ते में हूँ, वो आ रही हूँ, हम जा रही हूँ, स्टफ लाइक दैट। बट यार टाइम से वो भी पहुँच गए, तो मामा से भी मिल लिया, रोहा से भी मिल लिया। उन्होंने डबल शिफ्ट लगाई रोने की, बिकॉज वो पहले एरन के लिए और नोमा वगैरह के लिए रोक कर आए, फिर मैं मिल गई, हम जा रहे थे, तो वो दोबारा से रोए। रोहा को दिखा दें हम, भाई को भी दिखा रहे, भाई भी रोने लगे अब। अक्सा बेचारी का बड़ा मुंह बना हुआ था, सदफ भाभी का बड़ा मुंह बना हुआ था। अक्सा तो खैर हिचकियों से रो रही थी लिटरली। आई ट्राइड टू कंपोज माई सेल्फ, बिकॉज मैं नहीं चाह रही थी कि मैं रो के जाऊँ, बच्चा लेके अकेले जाना था मैंने। एमी एयरपोर्ट पे भी सारे देख के कह रहे हो कि पता नहीं क्या सीन हो गया, बट या आई ट्राई टू हाइड विद माई स्माइल एंड आई वॉज ट्राइंग कि सबसे खुशी खुशी से मिलूँ सारों से। तो बट ये है कि रोहा वॉज क्राइंग, सदफ भाभी वगैरह जाकर एयरपोर्ट पे रोए, उन्होंने अपने आप होल्ड किया, मोना ने, सदफ भाभी, शैला दी ने, उन्होंने कहा हम तो एयरपोर्ट तक जा रही हैं ना अभी छोड़ने के लिए। 2 गाड़ियां गई थी बाय द वे मुझे छोड़ने के लिए, सनी, मोना, आजू भी आ गए थे यहाँ से, सोनू भाई, बागू भाई, सदफ भाभी, शैला दी, कैरन, ये लोग मुझे छोड़ने के लिए गए थे। दोनों गाड़ियों में बैग्स थे, थैंकफुली किसी ने रोका नहीं था, किसी ने नहीं कहा कि जी कितने लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि सामान ही बहुत ज़्यादा था। लिटरली इतना सामान था कि मैं सामान के ऊपर टांगे रख के बैठी हुई थी, तो दोनों कार्स में इतना सामान था। तो ये सीन था। सो या मोमेंट ऑफ ट्रुथ।
अच्छा, यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हुई जाऊँ, बिकॉज़ मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा था, तकरीबन 2 ट्रॉलीज़ का सामान था। सो हमने यहाँ पर एक पोर्टर बुक करवाया था जिसने हमसे कोई 2,500 रुपया चार्ज किया था। एंड इंतहा का निकम्मा इंसान था वो। उसने नहीं अच्छी सर्विस दी थी, बड़ा उसको पुश किया था कि थोड़े कम पैसे ले ले, बट ही न्यू कि अकेली लड़की है, बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही है, तो उसने चार्ज एक्स्ट्रा ही किया, वो नहीं टल रहा था। खैर एनीवे, ये लास्ट के सीन्स चल रहे हैं, एयरपोर्ट पे हम सारे खड़े हैं। आई एम ट्राइंग टू होल्ड माई स्माइल, एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू होल्ड द स्माइल। जीवी जनाब सो चुकी हैं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि यहाँ पर सोए, और कैरन बेचारी को कुछ नहीं आइडिया कि क्या चल रहा है। सोनू भाई सोए हुए के साथ ही पिक्चर्स लेने की कोशिश कर रही हैं। सो या आई एम इन द लाइन, मेरा लगेज आगे पड़ा है। आई एम जस्ट फिंगर क्रॉसिंग कि मेरा सामान बस पास हो जाए यहाँ पर किसी तरह। अच्छा जी, यहाँ पर बड़ी इम्पॉर्टेंट एक स्टोरी, बड़ी डिटेल्ड स्टोरी है। आई ट्राई टू सम इट अप विद जितना पॉसिबल हो सका। अच्छा, सो द फर्स्ट थिंग इज़ पोर्टर बुक करवाया हमने, ठीक है ना। पोर्टर लेकर गया, मैंने पोर्टर को देख लिया कि 2 ट्रॉलीज़ थी, उसने कितने स्मार्टली एक ही ट्रॉली के ऊपर सारा सामान पुट इन किया। उसने जाकर ही सारा बेल्ट के ऊपर, जो स्टार्टिंग में बिल्कुल सिक्योरिटी बेल्ट आती है उसके ऊपर से सामान रखा, उसने वहाँ से उतारा, उसने मुझे आगे लेके गया। वहाँ पर एक और सिक्योरिटी चेक था, ठीक है। वहाँ पर हाँ, सबसे पहले तो आपका बोर्डिंग वाला सीन होता है, ठीक है ना। बोर्डिंग वाले सीन पर जाके बहुत रफड़ आया, ठीक है ना। वो मैंने वैसे शायद आगे भी बताया हुआ है। सीन ये हुआ कि जी मेरा लगेज वॉज एब्सोल्युटली परफेक्ट। उठा के आई वॉज सो श्योर कि 100% कि मेरा लगेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे कैरी बैग में भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। फ्यू पॉइंट्स एक कैरी बैग के ज़्यादा थे, बट दैट्स फाइन अनटिल अनलेस वो पूरा केजी नहीं बन रहा, यू कैन कैरी इट, ठीक है। अब सीन क्या हुआ, जो कि मुझे डाउट था भी, और जो कि मुझे स्टार्टिंग में ही साइमन ने बोला था कि डू नॉट पुट एवरीथिंग इन योर लैपटॉप बैग, बट मुझे ये नज़र आ रहा था कि लैपटॉप बैग को मुझे थ्रू आउट कैरी करना ऑन टर्किश एयरपोर्ट इज़ वेल एंड देन इन इंग्लैंड इज़ वेल, तो इट शुड बी वन। अदरवाइज मेरा एक हैंड बैग, ठीक है, मेरा लैपटॉप बैग, जीवी का बेबी बैग, उसके अलावा जीवी का स्नैक बैग, तो वो बहुत टू मच हो रहा था ना। ये सारी चीज़ें, मतलब बीइंग वन पर्सन कैरिंग अ टॉडलर विदाउट अ प्रैम इज वेल, मैं कैसे कैरी करती। तो मैंने लैपटॉप बैग के अंदर सब कुछ ठूस दिया, और वो मेरा लैपटॉप बैग ही कोई 8 kg का बन गया था, जो कि कैरी बैग आपका 8 kg का होना चाहिए था। अब उस लड़की ने मुझे वहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़ किया। शी सेड कि आप 4 kg कैरी कर सकते हैं। आई वॉज लाइक, मेरे पास 2 टिकट्स हैं, विच मीन्स कि मैं हैंड कैरी, मतलब जो आपका लेडी बैग होता है, जो आप साथ ट्रैवलिंग बैग कैरी करते हो, वो आप अप टू 4 kg कैरी कर सकते हो। तो विच मीन्स कि मेरी एक टिकट पे 4 kg, तो 2 टिकट्स पे 8 kg, और ये मेरा लैपटॉप बैग जो था ये 8 kg है, विच कैरीज बेबी का सामान, माई हैंड बैग एंड द लैपटॉप इंक्लूडिंग ऑल थिंग्स। तो सम अप कर लो ना भाई। उस बंदी ने मुझे इतना तंग किया, आई हेट दैट गर्ल। उसने इतना मिसलीड किया, इतना मुझे तंग किया। शी सेड कि नहीं, इसको हाफ एंड हाफ डिवाइड करो। भाई 4 kg इकट्ठा काउंट कर ले, 2 टिकट्स है मेरी, नहीं आप इसको अलग अलग करो। थैंकफुली जीवी का जो बेबी बैग था वो मैंने अपने कैरी बैग के अंदर ही कैरी किया हुआ था। मैं और पोर्टर भागकर पीछे गए हैं, लाइन से निकल के साइड पर, उधर ही नीचे बैठी हैं। जीवी बेचारे को मैंने एक जगह पर नीचे ही लिटा दिया, और जल्दी से हमने सूटकेस खोला है, और उसके अंदर मैंने कहा भाई इसके अंदर ना एक पिंक बैग होगा। उसने क्या किया, मेरे लैपटॉप बैग के अंदर से ना रैंडमली सामान पुट इन किया दूसरे बैग के अंदर। उस बंदी ने मुझे कहा कि अभी भी आपका सामान ज़्यादा। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, मैं किस तरह से अपने सामान को कम करूँ। मेरे एक लॉन्ग शूज़ पड़े हुए थे कैरी बैग के अंदर, मैंने वो निकाल दिए, ठीक है ना। शॉल निकाल दी मैंने, केप शॉल मैंने अपने साथ के लिए रखी हुई थी। जीवी के लिए ब्लैंकेट नहीं कैरी किया था मैंने, एक ही केप शॉल कैरी कर ली थी, जो मैं भी ले सकूँ जीवी भी ले सके। थोड़ा शॉर्ट काम किया था मैंने, वो निकाल दी। कोट मैंने हाथ में पकड़ लिया, मतलब लिटरली मैंने एक शोल्डर बैग पहना हुआ था, जीवी का स्नैक बैग भी मेरे हाथ में था। 2 बैग्स उसने ऑलरेडी बनवा दिए थे, एक लैपटॉप बैग और एक बेबी बैग बनवा चुकी थी वो, ठीक है ना। कोट मेरे हाथ में था, केप शॉल मेरे हाथ में थी, जीवी को मैंने कैरी किया हुआ था। शूज़ मेरे निकलवा दिए। पानी में इतनी स्ट्रेस्ड आउट होगी, पानी, मैंने कहा पानी का भी तो होता है ना वजन, कुछ पॉइंट्स में ही कम करना था। मैंने जल्दी जल्दी खड़े खड़े जीवी की पूरी पानी की बोतल वहाँ पे ख़त्म की, ठीक है ना। सारा कुछ उठा के मैंने साइड पे रखा। उसके बाद दैट लेडी डिड सच अ बैड थिंग। जी जनाब, तो वीडियो देखी आपने। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा सम अप करना पड़ रहा है, बहुत बहुत लंबी है, बात चलेगी तो दूर तक जाएगी वाला सीन है। तो अभी मैंने अपना बाकी का एक्सपीरियंस जर्नी का शेयर करना है। इट्स जस्ट बिगिनिंग, ठीक है। यहाँ पर जो हुआ सो हुआ, आगे गई एक और डिज़ास्टर
आगे गई और chaotic, मतलब the things just get escalated like in a second वाला scene हुआ कि somehow I managed to be here, but yeah, I need to make a part 2 of it. इसको यहीं पर end करती हूँ. वेरी इमोशनल जर्नी यहाँ के तक की जो थी. फाइनली मैं एयरपोर्ट तक पहुँच चुकी हूँ. आई विल टेल यू इन नेक्स्ट पार्ट के आगे एयरपोर्ट पे क्या क्या चीज़ हुई. आई विल ऑल्सो टेल यू द टिप्स एंड ट्रिक्स के मैंने क्या किया, आपको क्या करना चाहिए था, हाउ कैन यू अवॉइड दोज थिंग्स जो मैंने की, एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो ऐसी भी थी जो यू शुड बी डूइंग जो मैंने की. ठीक है. एक दो इन्फॉर्मेशन मुझे थोड़ी सी और भी मिली थी जिसने अभी रिसेंटली ट्रैवल किया और उसने मुझे जो मेरे माइंड में एक असम्पशन थी और उसने उसको भी क्लियर किया था. दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग. सो इफ़ यू आर लाइकिंग दीज ब्लॉग्स, फाइनली वी आर गोइंग टू UK नाउ. इफ़ यू आर लाइकिंग दीज ब्लॉग्स तो डू लाइक इट, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको आगे भी अपडेट्स मिलती रहे. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए चलो.